सो भाई यूट्यूब पर दिन में लाखों की तादाद में लोग ये सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक एंड्रॉइड गेम्स विदाउट कोडिंग। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आप विदाउट कोडिंग की, विदाउट कोई एफर्ट की अपने एंड्रॉइड गेम चंद मिनट्स के अंदर जनरेट कर लेंगे और उसे एंड्रॉइड वर्जन में भी कन्वर्ट कर लेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट देंगे। सो गाइस, गेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छे से आईडिया की जरूरत है। आईडिया के लिए हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और ये आपको दिख रहा होगा टिक टैक टॉय के नाम से गेम्स है। देन हम फर्स्ट नंबर वाली गेम को ओपन करेंगे और इसके डाउनलोड चेक करेंगे। आप जैसे ही इसके डाउनलोड चेक करेंगे तो आप देखिए 50 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। और इसके बाद अब मैं आपको एक और गेम ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आप ये देखें, सेकंड गेम के भी 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे, जो कि है कोडिंग। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, एआई आपको प्रॉपर कोडिंग करके देगा। आपने बस मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जैसे मैं गेम बना रहा हूँ और आपने वैसे बनाते जाना और आपका गेम भी बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद आपने अपने किसी भी गूगल अकाउंट से इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने मेरी डिस्क्रिप्शन से एक प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और यहाँ लाके पेस्ट करना है। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग लिख कर दे देगा। कोडिंग के अंदर हमने इसको 3 लैंग्वेजेस का कहा है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब जैसे ही ये सारी लैंग्वेज लिख के दे देगा तो हम ऊपर प्रीव्यू के बटन पे जाके प्रीव्यू करेंगे कि भाई हमारा गेम किस किस्म का बना रहा है। ये चैट जीपीटी की न्यू अपडेट है कि इसके अंदर लाइव प्रीव्यू होता है। पहले होता था खाली कोड जनरेट करके देता था। अब जैसे प्रीव्यू का बटन एनेबल हो गया तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और प्रीव्यू चेक करूंगा। जैसे हम प्रीव्यू पे टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा गेम बन के सामने आ चुका है। वो कह रहा है कि अभी 2 प्लेयर्स के नेम एंटर करें, प्लेयर एक्स एंड प्लेयर ओ। उसके बाद आपको यहाँ पे रिस्टार्ट एंड न्यू गेम्स का बटन नजर आ रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा है प्लेयर जो NE है उसकी बारी है और वो है एक्स। तो भाई आपने देखा कि गेम कैसा परफेक्टली वर्क कर रहा है, बस इसका थोड़ी विजिबिलिटी कम है तो हम इसको दोबारा जाके एडिट कर लेते हैं। आपने चैट जीपीटी के अंदर दोबारा एक कमांड देनी है कि मेक index.html style.css एंड script.js फाइल इन मोबाइल साइज एंड नियोन्स कलर ऐड इन दिस। इससे जो हमारा गेम होगा वो एक मोबाइल साइज में कन्वर्ट होके आ जाएगा। मीन्स इसकी जो विड्थ है वो मोबाइल साइज में आ जाएगी। कमांड देने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका ये सारा कोड रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक कोड रीजनरेट हो रहा है तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा कोड जनरेट होके आ चुका है। अब आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है VS कोड। देन फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो वाला बटन नजर आ रहा होगा। आप इसको जैसे ही टैप करेंगे तो आपका VS कोड डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये बेसिकली एक कोड एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है और ये बेहतरीन कोड एडिटर है। आप इससे इजीली अपना कोड एडिट कर सकते हैं। देन आपको ये दिख रहा होगा, ये इस किस्म का आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उसके बाद आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम अपने गेम के नाम पर रख लें, कोई भी नाम रख लें। मैं जैसे कि रख लेता हूँ टिक टैक टॉय। उसके बाद आपने फोल्डर को ड्रैग करके VS कोड में ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा एक फाइल के ऊपर, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है और एक फाइल बनानी है index.html के नाम से। आपको यहाँ पे HTML का आइकन भी नजर आ जाएगा। उसके बाद आपने एंटर पे टाइप करना है। इस तरीके से आपने अपनी CSS की फाइल बनानी है style.css के नाम से। जैसे आप इसकी .css जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो आप लगाएंगे तो आपको हैश का निशान नजर आ जाएगा जो कि CSS की पहचान है। उसके बाद आपने लिखना है script.js। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के भी एंटर करेंगे तो हमारी ये तीनों ब्लैंक फाइल जनरेट होगी। अभी इनके अंदर हमने कोई भी कोड नहीं किया। उसके बाद आपने चैट जीपीटी ओपन करना है और सबसे पहले index.html वाली फाइल कॉपी करनी है। index.html इसके नेम की एक्सटेंशन है ताकि हमें पता चल जाए यहाँ से index.html स्टार्ट हो रहा है। आपने कॉपी करना है डॉक टाइप से। डॉक टाइप डॉट HTML से कॉपी करते हुए आपने आना है HTML के क्लोजिंग टैग तक। जैसे कि देखें HTML का क्लोजिंग टैग आ गया, आपने यहाँ तक कॉपी करना है इसको और index.html वाली फाइल में जाके इसे पेस्ट करना है। फाइल में जाके हम जैसे ही पेस्ट करेंगे उसके बाद हमने कॉपी करना है style.css वाला कोड। जितना भी कोड style.css के पोर्शन के अंदर है हमने सिर्फ वही कोड कॉपी करना है। जैसे कि आप देखें style.css के नीचे बॉडी से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जहाँ पे script.js आ रहा है उसके ऊपर ऊपर तक हम इस कोड को कॉपी करेंगे और style.css वाली फाइल में जाके पेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हमने script.js वाली फाइल सेलेक्ट कर लेना है। देन अब बारी आती है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉपी करने के लिए। तो script.js के नीचे जहाँ पे ये कॉन्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से हम कॉपी करेंगे और लास्ट तक कॉपी करके इसी भी जाके जावास्क्रिप्ट वाले पोर्शन में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने HTML वाली फाइल पे आ जाना है। फाइल पे आने के बाद जहाँ से आपने लाइव सर्वर करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। आप जैसे माउस को राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक जगह पे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का।
तो आपको यहाँ पे देखें हमारा गेम मोबाइल के विट के अंदर बन के आ चुका है। आपने एक प्लेयर का नाम दे दे रहा है, उसके बाद हम अपने दूसरे प्लेयर का नाम दे देते हैं। दूसरे प्लेयर को देने के बाद हम जैसे ही स्टार्ट गेम पे करेंगे तो हमारा ज़बरदस्त नियॉन स्टाइल में हमारा गेम जनरेट होके आ जाएगा। अभी वो बता रहा है कि एम के प्लेयर एक्स है और उसकी बारी है। अब बता रहा है वो ए के की बारी है। अब वो फिर से कह रहा है एम के प्लेयर की बारी है, यानी कि प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 से बात कर लेते हैं। देन देखें आप हमारा गेम कैसा परफेक्टली वर्क कर रहा है और देखें कह रहा है एम के विन्स। और अगर आपने 1-2 दफ़ा गेम किया यानी कि होता है ना बहुत सी दफ़ा गलत टैप हुए तो आप यहाँ से ऊपर के बटन पे क्लिक करके इसे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे गेम को मोबाइल वर्ज़न में कन्वर्ट करने की। उसके बाद आपने कंट्रोल एस दबा के अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। देन अब बारी आती है हमारे गेम को मोबाइल एपीके में कन्वर्ट करने की। सो सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है वेब इनटू ऐप। देन फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसे किसी भी अकाउंट से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए मेरा पहले से अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं आपको बस एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि आपने इसके अंदर क्या-क्या फ़िल करना है। आपने अपनी डिटेल्स फ़िल करने के बाद लॉगिन के बटन पे टैप करना है और आपका अकाउंट लॉगिन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मेकर का बटन नज़र आ रहा है, आप इस पे जैसे ही टैप करेंगे सो आपने इधर सेलेक्ट करना है एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल फाइल के अंदर आपको ज़िप फाइल इधर एंटर करनी होती है। उसके लिए हम अपने गेम के फ़ोल्डर में जाएँगे, तीनों फाइल्स को सेलेक्ट करके एक ज़िप में कन्वर्ट करेंगे। इसका नाम आपने रखना है इंडेक्स। अब आपने दोबारा वेबसाइट पे आ जाना है, देन आपने यहाँ पे इम्पोर्ट करनी है अपनी वही ज़िप फाइल। आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक का निशान आ गया, यानी कि हमारी फाइल इधर आ चुकी है। फाइल के आने के बाद आपने इधर नीचे इस गेम का नाम लिख लेना है, जैसे कि मैं अपने गेम का नाम रखूँगा टिक टैक टॉय। उसके बाद आपने अपनी कंपनी का नाम रखना है, जिस कंपनी ने इसको बनाया, तो आप किसी भी कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ मिट्सब खान लिमिटेड, सही है? तो अब आप बारी आती है इसके आइकन की। आइकन के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा होगा, आप इस पे जैसे ही माउस लेके जाएँगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा कि भई इधर बता रहे हैं कि 512 बाय 512 का इसका लोगो साइज़ होना चाहिए, या और भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। तो गाइस अब बारी आती है इसके लोगो जनरेशन के लिए। लोगो जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है कैनवा, देन फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने इसे अपने किसी भी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, आप क्रिएट कर जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो उसके बाद आपने इधर आना है कस्टमाइज़ साइज़। कस्टमाइज़ साइज़ के अंदर आपने इसकी विड्थ और हाइट 512 बाय 512 रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पीएक्स ही रहने देना है, यानी कि पिक्सेल्स। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे टैप करना है। उसके बाद हमारा जो एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपने अपने सबसे पहले लोगों के लिए एक बैकग्राउंड चूज़ करना है। आप एलिमेंट के बटन पे टैप करेंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड सर्च करने के बाद आप फोटोज़ में आके कोई भी बैकग्राउंड अच्छा सा चूज़ कर लें। उसके बाद आपने एलिमेंट्स में सर्च करना है टिक टैक टो, यानी कि जो कि हमारा गेम है। उसके बाद आपने गेम्स के जो आइकन होते हैं वो आपने अपने बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है अपने लोगों के। उसके बाद जैसे कि मुझे ये सही लग रहा है मैंने ये लगा लिया। अब उसके बाद आपने ऊपर यहाँ पे शेयर का बटन नज़र आ रहा होगा। शेयर के बटन पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको नीचे अंदर एक डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी फॉर्मेट को पीएनजी ही रहने देना है। उसके बाद आपने ओनली सिर्फ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और आपका जो लोगो है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। अब आपने वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है ग्रीन कलर का, आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से अपनी जो लोगो की फाइल है उसे इम्पोर्ट कर लेना है। आप जैसी फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ देखें हमारा लोगो लग के आ चुका है। अब आपने नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पे टैप करना है और आगे आपने देख लेना है कि भाई आपकी गेम्स की सब डिटेल्स सही आ रही हैं और ये जो 1.0 है ये बेसिकली आएगा। अगर आप इसको दूसरी दफ़ा क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 2.0 यानी कि वो इसी की अपडेट बनेगी। इस तरीके से हमारी जो प्ले स्टोर पे अपडेट्स आ रही होती है। सो गाइस अगर तो आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो ये आपके लिए टोटली फ्री है, और अगर आप इसको आईओएस में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका पेड प्लान परचेज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे दिए गए मेक ऐप वाले बटन पे टैप करना है और चंद मिनट के अंदर आपका गेम जनरेट होके आ जाएगा। जैसे ही आपका गेम जनरेट होके आ जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे टैप करना है और अंदर दिए गए डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका गेम डाउनलोड होके आ जाएगा। गेम जनरेट होने के बाद अब चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं हमारा गेम कैसे वर्क कर रहा है। सो गाइस हमारा जो गेम है वो इस वक्त ज़िप फॉर्मेट में है, उसको ज़िप फॉर्मेट के अंदर से ऐप फॉर्मेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पे सर्च करना है ज़ेड अचीवर। ज़ेड अचीवर सर्च करने के बाद आपको एक ग्रीन कलर की एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी, आपने इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस जैसे हमारी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपने ओपन के बटन पर टैप करना है और ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद ये आपसे 2-3 दफ़ा ओके करेगा, आपने इसे ओके करना है। उसके बाद अलाउ ऑल फाइल्स का सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने स्टोरेज एम्यूलेटर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और देन आपने डाउनलोड्स का फ़ोल्डर ओपन करना है। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है एंड व्यू वाले बटन पे टैप करना है। व्यू करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी एपीके की फ़ाइल। एपीके की फ़ाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे दर्चिवर आपसे अलाउ माँगेगा इंस्टॉलेशन एक्सेस, तो आपने एक्सेस करने के बाद अपनी गेम को इंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस जैसे हमारा गेम
इंस्टॉल होके आ जाएगा, तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये सेम वैसे ही चलेगा जैसे आपके बाकी एंड्रॉइड गेम्स चलते हैं। आपने 2 प्लेयर्स का नेम एंट्री करना है, उसके बाद स्टार्ट गेम करना है। स्टार्ट गेम करने के बाद आपने वैसे ही गेम को प्ले करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गेम हमारा परफेक्टली रन कर रहा है। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।